नमस्कार। वीर सैनिक शुभ सिंधु साथ में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर बीते काल यानी कि 7 और 8 आज नवंबर को रूस की आधिकारिक यात्रा पर है, जिसके दौरान वो रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय मुद्दे के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले पर विचार विमर्श कर रहा है। इस साल रूस में दोनों देशों के बीच सालाना उच्च स्तरीय बैठक होनी थी, जो नहीं हो पाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता अरिंदम बागची का मुताबिक विदेश मंत्री की ये यात्रा दोनों पक्ष के बीच नियमित उच्च स्तरीय वार्ता का हिस्सा होगी। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से पश्चिमी देश में रूस एक आक्रमणकारी की तरह देखा जा रहा है और उसका साथ देने वाले देश की भी आलोचना की जा रही है। यहाँ तक कि भारत के तटस्थ रुख को भी शक की नज़रों से देखा जा रहा है और भारत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो रूस की आलोचना करे। लेकिन इस मामले में भारत ने अब तक अपनी निष्पक्षता बरकरार रखी। भारत पर पश्चिमी देश को दबाव का एक उदाहरण गुरुवार को ब्रिटेन की संसद में उस समय देखने को मिला जब वहां की सरकार ने ये स्वीकार किया है। हाल में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुए बातचीत में ब्रिटेन ने भारत का रवैया पर ऐतराज जताया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने पिछले हफ्ते दिल्ली में भारत का विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था। पश्चिमी देश रूस की कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। कई पश्चिमी कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया है और निवेश भी। उधर अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया मामले के विशेषज्ञ माइकल ने जो बताया, भारत की मिलिट्री रूसी हथियारों पर निर्भर है, इसलिए उसके लिए रूस की सीधे तौर पर आलोचना करना मुश्किल है। उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में कहा, दूसरी वजह इन दोनों देशों का पारस्परिक रिश्ता है जो एक स्पेशल रिश्ता है और जिसकी जो नींव है शीत युद्ध के दौर में रखी गई थी। भारत ने रूस को हमेशा एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साथी की तरह देखा है और भारत कभी दिन रूस के साथ किसी भी तरह का अनबन नहीं चाहता। भारत ने यूक्रेन में युद्ध का सीधे शब्द में विरोध किया है और शांति की हमेशा अपील किया है। सितंबर में समरकंद सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था, ये युद्ध का युग नहीं है। रूस में भारतीय मूल का विजय नायर की नज़र में भारत का लिए इस निष्पक्ष स्टैंड को बनाए रखना और इसके बावजूद अमेरिका और रूस जैसे दो बड़े देशों से गहरे रिश्ते बनाए रखना एक मुश्किल काम है, मगर ये भारत का राष्ट्रीय हित में है। वो कहता है, अमेरिका और रूस दो पावर सेंटर है। पश्चिमी देशों में अमेरिका की चलती है, सेंट्रल एशिया और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में रूस की चलती है। दोनों का बीच भारत और चीन जैसे बड़े देश है जो दोनों पावर सेंटर का करीब तो है लेकिन उन हिस्सा नहीं है। और कभी 10 का रिपोर्ट वीर सैनिक शुभ सिंधु।